आज हम लाइव स्पेशल में बात कर रहे हैं झूठ की। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। क्या वाकई अगर ऐसा होता तो हम सब काले नजर आते? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे सर्वे जो बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन कितना, क्यों और कैसे और कितने हद तक झूठ को सही ठहराया जा सकता है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई झूठ पकड़ा जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कोई ऐसी मशीन या ऐसा कोई तरीका है कि झूठ पकड़ा जा सके? देखते हैं। झूठ को पकड़ने की मुहिम बहुत पहले से चल रही है। पहले टॉर्चर करके सच और झूठ के बीच फर्क किया जाता था। कोई कितना सच बोल रहा है पिटाई के बाद के बयानों से पता चलता था। वहीं चीन के लोग पिसे हुए चावल को आरोपी के मुंह में डालते थे, उसे चबाने और फिर थूकने के लिए कहते थे। अगर चावल सूखा निकलता था तो मान लिया जाता था कि आरोपी झूठ बोल रहा है। अरब देशों में गर्म लोहे का टुकड़ा जबान पर लगाया जाता था और शर्त यह थी कि अगर इस आग का कोई असर न हुआ तो आरोपी सच बोल रहा है। यहूदियों के यहाँ एक अंधेरे कमरे में एक गधे को उसकी पूंछ काली करके छोड़ दिया जाता था। इसके बाद आरोपी को पूंछ पकड़ने के लिए कहा जाता था। इस दौरान अगर गधा शोर मचाए तो माना जाता था कि आरोपी दोषी है। वहीं पर्शिया में नाड़ी की मदद से लोगों के मन को जानने और झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती थी। हालांकि इसमें से कुछ भी बहुत कारगर नहीं था, लिहाजा तमाम वैज्ञानिक झूठ का पता लगाने वाली मशीन बनाने में लगे रहे। पहला मुकम्मल यूजर फ्रेंडली लाई डिटेक्टर 1921 में बनाया गया। ये वैज्ञानिकों और पुलिस के बीच एक बड़ी और लंबी साझेदारी का नतीजा था। तब से लेकर आज तक लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ मशीन झूठ के पीछे हाँफते हुए भाग रही है। लेकिन झूठ है, कभी पकड़ में आता है और कभी नहीं। दिक्कत यह है कि पॉलीग्राफ डर को नापता है, झूठ को नहीं। धड़कन, त्वचा की संवेदनशीलता, सांस लेने की गति में तेजी, कोई जरूरी नहीं है कि बेईमानी या झूठ की वजह से ही हो। कोई अपराधी अपने झूठ के साथ बहुत ही सहज होने की वजह से बेकसूर हो सकता है और कोई ईमानदार और सच्चा आदमी अपनी घबराहट की वजह से लाई डिटेक्टर के टेस्ट में झूठा साबित हो सकता है। दुनिया भर के तमाम देशों की अदालतों में पॉलीग्राफ के नतीजों को पुख्ता सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता। हालांकि तमाम रिसर्चर पॉलीग्राफ के साथ कुछ और तकनीकों को भी जोड़ रहे हैं, जैसे झूठ और कुछ आदतों जैसे खुजली करना, पलक झपकाना के बीच क्या रिश्ता है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही भाषा के जरिए झूठ पकड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे दुनिया भर में टेक्स्ट एनालिसिस में ये पता चला है कि झूठ बोलने वाले फर्स्ट पर्सन वर्ड जैसे आई और मी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। झूठ बोलने वाले इमोशनल शब्द जैसे हर्ट या एंग्री का इस्तेमाल कम कर देते हैं। लेकिन ये रिसर्च अभी अंग्रेजी भाषा पर ही हुआ है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि झूठ आगे आगे, मशीन पीछे पीछे। सिद्धार्थ त्रिपाठी, स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। यानी झूठ को पकड़ने की कोशिशें भले ही सालों से हो रही हों, लेकिन मुकम्मल कोशिश अब तक होती भी नजर नहीं आई या अंजाम तक पहुंचती भी नजर नहीं आई है। कुछ भाव भंगिमाएं, कुछ बॉडी लैंग्वेज, ये भी तरीके होते हैं जिनसे झूठ आंका जा सकता है। उन पर भी एक नजर डालते हैं। झूठ बोलोगे तो पसीना आएगा, साथ ही दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, ब्लड प्रेशर में भी बड़े बदलाव आएंगे, तनाव चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा और तो और आवाज पर असर पड़ेगा। जुबान लड़खड़ाएगी, फिसलेगी, सूखेगी। और त्वचा की बात करें तो त्वचा बेहद संवेदनशील हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन ये भी हर किसी पर बैठते हो ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, बहुत छोटे में जानना चाहूंगा, क्या वाकई कोई ऐसी मशीन है जो पूरे सही तौर पर झूठ को पकड़ सके? आपने तो ये दिखा दिया पॉलीग्राफ मशीन और लाई डिटेक्टर मशीन। तो थोड़ा सा जो आपने नहीं दिखाया मैं बोल दूं कि ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट के लिए, लंग के लिए रेस्पिरेशन एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और द टिप्स वेर यू आर मॉनिटरिंग। थर्ड इज द गैल्वेनिक स्टेटस ऑफ द स्किन। पसीने आती हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ घट जाती है। लेकिन क्या उसके बावजूद झूठ को मैं आ रहा हूँ आफ्टर 9/11 अटैक, यूएसए इज द कंट्री वेयर 19 स्टेट्स में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। आफ्टर सम स्क्रूटनाइजेशन द कोर्ट टोटली डू नॉट डिनाई। तो वहां पे आफ्टर 9/11 ह्यूज रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो नाउ द थिंग इज दैट दिस पॉलीग्राफ
के साथ ऐड कर दिया गया है ब्रेन मैपिंग। यानी अभी हमें कुछ चीजें मिलाकर और झूठ को पकड़ने की कोशिश करी, तो एक पुख्ता तरीका नहीं है। डॉक्टर रहेजा, क्या एक मिनट इस पर मैं बोल दूं, ब्रेन मैपिंग और कहते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन टेस्ट। तो इस ब्रेन ऑसिलेशन टेस्ट के ऊपर मुंबई में फर्स्ट कंट्री इंडिया है, तो दोनों टेस्टों को मिला के एक